नजर को जान लेती है, वो बात सबकी ही मान लेती है। नजर 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 को जान लेती है और बात सबकी माँ मान लेती है, क्योंकि माँ के जैसा नहीं इस दुनिया में कोई दूसरा। वो माँ तो बच्चों पे जान देती है। इसलिए माँ चल रहा हूं आपके चरणों में, इन सभी भक्तों को लेकर, जो भी जितने भी भक्त बैठे हैं, ये वंदन महारानी का वंदन और आवाहन केवल अवधेश अचल नहीं कर रहा है, आप सभी भक्तों की हाजिरी महारानी के चरणों तक पहुंचे। इसलिए चंद पंक्तियों में महारानी का वंदन आइए सुने। और वंदन कर क्यों रहा हूं, क्योंकि सुना है माँ कि बने सूर तुलसी कबीरा बिहारी, आराम से बड़े, आराम से आवाज बड़े, बहुत अच्छे, क्या बात है। बने सूर तुलसी कबीरा बिहारी, लखा लता में माँ झलक है तुम्हारी। बने सूर तुलसी कबीरा बिहारी, लखा लता में झलक है तुम्हारे। तो कहीं कोई बैजू बावरा हो गया, कहीं कोई बैजू बावरा हो गया, तो मुझे भी तेरा आसरा हो गया। अरे कृपा कोर कर, कृपा कोर कर, यदि जरा हो गया तो मुझे भी तेरा आसरा हो गया। मुझे भी तेरा आसरा हो गया, मुझे भी तेरा आसरा हो गया। क्योंकि कहा गया दिए में सूर्य सा जोश नहीं होता है, और दिमाग हो उलझन में तो दिल खामोश नहीं होता है। अरे देने को तो देते हैं प्यार जमाने वाले, लेकिन माँ ना दे प्यार तो संतोष नहीं होता है। क्या बात है भैया, बहुत अच्छे। इसलिए कहना है ऐसे सभी देवगण कायदे से बम भोले शंकर जी का डमरू। क्या बात है, क्या बात है बेटे, बहुत आवाज बड़ा, शाबाश, जियो जियो, जीते रहो बेटा, वाह। सभी देव
गगन तक माँ यस गान करते, धरते गगन तक माँ यस गान करते। सभी देवगण तेरा गुणगान करते, धरती गगन तक माँ यस गान करते। इसलिए अरे त्यों लोक चर्चित, तीनों लोक चर्चित सांवरा हो गया। तो तीनों लोक चर्चित सांवरा हो गया, मुझे भी तेरा आसरा हो गया। मुझे भी तेरा आसरा हो गया, मुझे भी तेरा आसरा हो गया। क्यों? क्योंकि कहा गया, अरे जहां में सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है। आदरणीय जन समुदाय, अगर बात की जाए माँ की, तो सबसे बड़ी माँ है वो जिसने हमें जन्म दिया। इस जहां में एक ही औरत दिखाई देती है और बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। सभी को पता रे रे रे, भारत है बेटे, बहुत अच्छे बेटे, वाह यो। माँ सभी को पता है माँ तेरी कहानी, और नहीं कीर्ति की कोई तेरी मिलानी। सभी को पता है माँ तेरी कहानी, नहीं कीर्ति की कोई तेरी मिलानी। इसलिए वीर बलसा तुमसे मस्खरा हो गया। वीर बलसा तुमसे मस्खरा हो गया, मुझे भी तेरा आसरा हो गया। मुझे भी तेरा आसरा हो गया, मुझे भी तेरा आसरा हो गया। कृपा कोर यदि माँ जरा हो गया, तो मुझे भी तेरा आसरा हो गया। मुझे भी तेरा आसरा हो गया, मुझे भी तेरा आसरा हो गया। मुझे भी तेरा आसरा हो गया, मुझे भी तेरा आसरा हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। कोई मतलब ही नहीं है। अगर इतने भक्त बैठे हैं और बाबा श्री धन्नाग जी का ये धाम है, और यहाँ पर ये पावन जयकारा अगर बाबा जी तक का न सुनाई दे, क्या मतलब है इतने भक्तों का। और फिर महारानी की जयकार बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ना। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता रानी के प्यार की जय। ये बात अब लग रहा है कि भक्त कीर्तन सुन रहे हैं। और क्या
आइए इसके बाद हाँ आप सभी के सेवा में सवाल जवाब जवाब और सवाल। नीचे वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, फालतू की मेहनत। एक गीत आया है कौन सा? और जिसमें कि फिल्मी दुनिया उन्होंने गाया है। कह रहे हैं तैयार हो जाओ। क्या तैयार हो जाए? हम लोग पहले से तैयार बैठे हैं। और क्या तैयारी करके घर से चलते हैं हम लोग। और ये बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। हाँ। बड़े भाई श्री राजू शुक्ला जी, लाइट हाउस इटौंजा, आपके कर कमलों से ये महारानी के चरणों में प्रथम भेंट 101 प्रबंध उतराएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी आपका भंडारा हमेशा भरा रखें। आइए गीत बजा है शुक्ला डीजे साउंड। कि दीवारों पे लिखा है हर गलियों और चौबारों पर लिखा है तेरा नाम सजना, 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 तेरा नाम। आपकी तरफ से एक बढ़िया सी बात आई है। बहुत अच्छे। जिसमें भगवान श्री राम की माँ भगवान श्री राम से कह रही हैं, मन के विषयों को विश्राम दो। क्या बात, बहुत अच्छे। है राम, व्यथित जीवन को आराम दो। हे राम, आज उपदेश मुझको ये अविराम दो। कौन हो तुम बता राम दो। क्यों? पुराणों में लिखा है, तेरे बाणों में लिखा है, सागर में तैरते हुए पाषाणों में लिखा है तेरा नाम ललना, तेरा नाम ललना, तेरा नाम। आइए आदरणीय जन समुदाय, यथा उचित प्रयास कर रहा हूं। जब भगवान श्री राम से मां ने कहा कि ऐ बेटा, ये बेटा आपका पुराणों में नाम लिखा है, तेरे बाणों में नाम लिखा है, सागर में तैरते हुए पाषाणों में नाम लिखा है। आइए प्रयास कर रहा हूं। एक चौपाई मिलती है रामचरितमानस में। कैसे? जब वापस आए तो अमित रूप प्रगटे तही काला, और जथा जोग मिले सबही कृपाला। तो देखिए, जब भगवान श्री राम की माता जी ने भगवान श्री राम से कहा कि आज मुझे ये बता दो तुम कौन हो, कैसे हो, क्या हो, तो भगवान श्री राम ने कहा ऐ माँ, हाथ जोड़कर बैठ गए। और देखिए माँ ने पूछा तो भगवान श्री राम ने जवाब दिया। क्या? क्या? देखो बड़ा तुझसे मिलता है आराम माँ, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। वाह, जीते रहो, जीते रहो।
भगवान श्री राम ने कहा माँ माँ आपने कैसी बात कर दी। अरे मेरा तो आपके बगैर कोई अस्तित्व ही नहीं है। वाह माँ क्योंकि मेरे जीवन में माता और पिता और गुरु इनसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छे। क्योंकि जब माता ने पूछा कि आप इतने साधारण हृदय वाले आपने रावण को कैसे मार दिया, तो भगवान श्री राम ने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और तिनकी कृपा तनुज रण मारे। भगवान श्री राम ने कभी अपना आपा दिखाया ही नहीं कि मैंने सब कुछ किया है। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं माँ तुझसे मिलता है आराम माँ और मैंने पाया है हर धाम माँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे माँ के चरणों में चारों धाम और माँ से बढ़कर बेटा। एक माँ अपने बेटे से पूछ रही तुम कौन हो। क्यों? जबकि माँ पूरी सृष्टि में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बेटे को पूरी तरीके से जानती है। क्या बात। पूरी तरीके से अपने बेटे को समझती है। और अगर ये मेरी बात आपको समझ में आ रही तो मैं चाहता हूँ भगवान राम के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भैया। कह रहा हूँ तुझसे मिलता है आराम माँ और मैंने पाया है हर धाम माँ। तेरी कृपा से होता है हर काम माँ। ये परम आदरणीय भैया श्री प्रदीप यादव जी ग्राम दलेन नगर बाराबंकी आपके कर कमलों से ये 251 पर बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपकी तरफ से बहन क्रांतिमाला जी के लिए भी 251 पर बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात। और ये भैया श्री राम सागर कोटेदार धरौली से आपके कर कमलों से ये 151 पर बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि 52 है, एक हम वापस दे देंगे सुबह आपको। बिल्कुल। भगवान श्री राम ने कहा देखिए कीर्तन शाब्दिक आनंद है। अगर माँ ने कहा तो राम जवाब दे रहे हैं। आप लोग एक एक पंक्ति गौर करिएगा। बहुत अच्छे। क्या बात है। तुझसे मिलता है आराम माँ कायदे से। वाह क्या बात है बेटे, क्या बात है। ये पैसेंजर जा रही। निकल गई। क्या बात बेटा सोनू। तुझसे मिलता है आराम माँ मैंने पाया है हर धाम माँ। तेरी कृपा से होता है हर काम माँ। तो तू अगर है तभी राम माँ। क्या बात है। बहुत अच्छे। वाह बहुत अच्छे। इसलिए माँ जैसे माँ कह रही थी बाणों में लिखा है, भगवान राम ने कहा एक बेटे के लिए मेरी सांसों में लिखा है। बहुत अच्छे। मेरी सांसों में लिखा है, एहसासों में लिखा है। सकल सृष्टि के मरुत 49 में लिखा है। क्या बहुत अच्छे। तेरा नाम जननी, तेरा नाम जननी, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम।
भगवान राम ने कहा माँ, वाह, आपने कहा बाणों में तुझसे चलता है हर बाण माँ। देखिएगा, एक माँ के लिए ऐसा बेटा इसीलिए कह दिया कि मुझे राम प्राणों से प्यारा, क्योंकि ऐसा बेटा बनकर दिखाना तब तो सच्चे बेटे हो। खुजली वाला हाथ ना बजाओ ना, खुजली वाला हाथ नहीं। ये बड़े भैया पप्पू यादव जी गिरेन जो भी हाथ बजाना वो पुलरवा हाथ हो। पुलरवा में कई क्वालिटियां होती हैं। और ये भैया शिव प्रसाद जी बबुरिया, आप दोनों के कर कमलों से ये 151 दो जगह पर पद्म मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहता हूं इन सभी देनदाओं के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जय हो। अरे माँ, मेरा बाण क्या, मेरा तीर क्या, अरे मेरा जीवन ही नहीं है अगर तू नहीं है। कहा तुझसे चलता है हर बाण माँ। क्या बात है। और क्या बात, ये कई क्वालिटी। तेरे बिन राम निष्प्राण मार। क्या बात है गुरु, गले में कितनी क्वालिटियां हैं। और क्या। और माँ, तेरी ममता की क्षमता से ये है थमी। क्या कैसे होता इस अवध का परित्राण माँ। अरे अगर मैं यहाँ नहीं था तो कोई कह दे, सब जानते हैं किसके बल से ये थमी थी। कोई कहता है भरत चला रहे थे, कोई कहता है खड़ाऊ चला रही थी, लेकिन सत्यता ये है कि मेरी माता की ममता की क्षमता इस अयोध्या को अभी तक जीवित रखे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत विद्वान लड़का है। तो कह रहा कैसे, अरे माँ, उल्लासों में लिखा है बात है बेटे, क्या बात है, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। बस देखिए, एक बेटा अपनी माँ के लिए क्या कह रहा है। शाबाश बेटे, वाह भाई साहब। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग दूर दराज खड़े हुए हैं, बहन जी ने भी कई बार कहा है, अगर हो सके तो आप आकर आगे बैठ जाइए और यकीन मान लीजिए हम लोग धन्य हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आज बहुत भयंकर जवाबी होगी। भगवान राम ने कहा दादाजी, उल्लासों में लिखा है और सब प्रकाशों में लिखा है। इस सृष्टि में जितने प्रकाश हैं, जितनी ज्योतियां हैं, जितनी शक्तियां हैं, और क्या, उल्लासों में लिखा है, सब प्रकाशों में लिखा है। संसार के ये सारे जितने व्यासों में लिखा है। वाह, क्या मैं, क्या बहन क्रांतिमाला जी, और क्या, सबका दिल धड़कता है तो कृपा किसकी, माँ की। तो एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। हाथ है नहीं उठ रहा है, बोलिए सच्चे दरबार की जय। उल्लासों में लिखा है, सब प्रकाश
प्यासों में लिखा है, सारे सारे संसार के इन प्यासों में लिखा है। क्या? तेरा नाम जननी, तेरा नाम जननी, तेरा नाम जननी, तेरा नाम जननी, तेरा नाम, तेरा नाम जननी, तेरा नाम जननी, तेरा नाम। अरे रे ये बात। बोलिए सच्चे दरबार की। एक हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा ना आगे बैठे हो और मेरी नजर वहां तक जा रही है, एक हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। क्या बात है, आज धन्नाक बाबा भी बहुत खुश होंगे। और क्या? बस आप लोग ऐसे ही दुरुस्ती बनाए रखिए। हाँ, गर्मी क्योंकि बनाए रखे। केवल जयकारा बोलने में क्या दिक्कत है, साल तो लपेटे हो आप लोग। ये गर्मी भी बनाए रखे। आइए, ये था मेरी ओर से यथाशक्ति प्रयास। आइए पुनः, अब चूंकि जवाबी चल रही है तो मेरी ओर से एक गीत बहन जी की सेवा में सुने आप सभी। बहुत अच्छे, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा सोनू। गोपक गोपक ये भी बजा लेते हैं। और क्या, ये न बताना पड़ा, जान जाएंगे ये लोग। हेलो, एक गीत गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, कौन सा? कि छोड़ जाएगा यहाँ। क्या बात है? आराम से बेटे, आराम से, आराम से। क्या बात है? छोड़ जाएगा यहाँ तू कई कहानियां, उम्र भर रुलाएंगी तेरी परेशानियां, उम्र भर रुलाएंगी तेरी ये निशानियां। तू लौट कर न आएगा, तू लौट कर न आएगा तो मैं क्या करूंगा। तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। तू कल चला जाएगा। चूंकि भाई साहब कीर्तन जो होता है फिल्मी धुन पर आधारित होता है, और हम कीर्तन कलाकार इतने बड़े विद्वान हो नहीं पाए हैं जो अपनी धुन स्वयं बनाएं। तो सबसे पहले एक फिल्मी टुकड़ा बताना पड़ता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। आइए, आपने भगवान श्री राम की बात की है तो मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं।
और बाबा बजरंगबली को ले आऊं। जय हो जय हो। बहन जी, जिस समय बाबा बजरंगबली लंका उनका जला के वापस आ गए जी, लंका वंका का मतलब ये लंका तो जलाया जलाया और वंका का मतलब आसपास वाले भी व्यवस्था बना दी सबकी। ये बात हो क्या भैया जी, जब 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 जला के आ गए भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमान ये बताओ, तुम तो कहते हो कि मेरे प्रभु जितना आदेश देते हैं मैं उतना काम करता हूँ, तुमसे लंका जलाने किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? वो आए और हमको पता चला है कि तुम वहां गए, वहां वो सनी देओल नहीं अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, तुमने उसको भी मार डाला। गंदी बात। आपने पूरी वाटिका भी उजाड़ दी। हनुमान, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बाबा हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु आप याद करिए, आपने कहा है निश्चरहीन करहु मही और भुज उठाहि प्रणकीन। और आप मेरे ईश्वर हैं, इष्ट हैं, और कोई भी शिष्य, कोई भी भक्त ये नहीं चाहेगा कि उसके परमात्मा की बेइज्जती हो। ये बात और क्या? इसलिए प्रभु अगर आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं तो ठहरा लीजिए, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। देखिए भगवान बालाजी महाराज यानी हनुमान जी महाराज उन्होंने कहा क्या? कहने लगे, प्रभु अरे याद है मां जानकी, कायदे से बेटे, कायदे से। और ये पुनः सूचना आई है आदरणीय भाई साहब, जो भी माताएं बहनें या भाई बंधु जितने भी लोग बैठे हैं, सभी भक्तों से पुनः आग्रह है, देखिए इतनी अच्छी आयोजन समिति मिलती नहीं है। बार बार कीर्तन के बीच में भी आप लोगों से कहा जा रहा है कि जितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण न किया हो तो जाकर प्रसाद ग्रहण जरूर कर लें। बिल्कुल। लेकिन एक निवेदन है, मेरे इस गाने को सुनने के बाद ही जाएं। हाँ, ये मेरा भी निवेदन है। और क्या, और उस मंडल के झीका वाले दोबारा भी जा सकते हैं। हाँ भैया जी देखिए, बाबा हनुमान जी ने कहा कि याद है मां जानकी का जब तरस पा लिया। अरे मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने जब माता का दर्शन पा लिया तो चल गया अंतःकरण और फिर भी हर्ष पा लिया। अरे मैंने देखा माता ऐसी विषम परिस्थितियों में अकेले बैठी है। कथा को समझ ले तब लिखें। याद है मां जानकी का जब दर्श पा लिया, चल गया अंतःकरण फिर भी हर्ष पा लिया। लेकिन खुशी इस बात की थी कि मेरी माता का पता लग गया। अरे फिर भी हर्ष पा लिया। तो प्रभु मैंने सोचा, और देखिए आप सबको ये बात अच्छी लगेगी तो आशीर्वाद दीजिएगा। और आशीर्वाद में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा दीजिएगा, केवल आप लोग अगर तालियां भी बजा देंगे तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। बाबा बजरंगबली ने कहा, क्या बात? कि याद है मां जानकी का जब तरस पा लिया, चल गया अंतःकरण फिर भी हर्ष पा लिया। अरे फिर भी हर्ष पा लिया। और मैंने सोचा, क्या? मैंने सोचा कि भगवान तो आएंगे निशाचरों को मारेंगे, लेकिन
और कुछ को मैं अभी मार दूं तो कैसा रहेगा। क्या बात है भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे प्रभु, मैंने तो ये सोचा कुछ को मैं अभी मार दूं तो कैसा रहेगा। मार दो, आखिर वैसे भी और कुछ संकट में भी टार दूं तो कैसा रहेगा। मार दो तो कैसा रहेगा, कुछ संकट में भी टार दूं तो कैसा रहेगा। प्रभु, मैंने आप यकीन मान लीजिए, माता जानकी इसकी गवाही है कि जिन्होंने मुझको मारा उनको ही मैंने मारा। ये बात आइए, जब आप कह रहे हैं कि उस अक्षय कुमार क्यों मार डाला, या फिर वहां जाकर तांडव क्यों मचाया, तो देखिए बाबा बजरंगबली ने कहा प्रभु कि देख कर ब्रह्मास्त्र को अब बताओ कौन दहशत में है। हाँ, अब बताओ कौन दहशत में है। बहन जी, हनुमान जी ने कहा कि देख कर ब्रह्मास्त्र को और ये तन स्वयं कस लिया। मैंने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र में बंद गया मैं। लेकिन अरे मूर्खता को देख कर मन की मन में हंस लिया। क्या बात है, क्या बात। मूर्खता को देख कर मन ही मन में हंस लिया रे रे। इसको कहते हैं मुर्गी लगाना। कई क्वालिटियां हैं, देखो। और जब मैंने हंस लिया तो मैंने लंका की तरफ देखा। मैंने लंका की तरफ तो देखा तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने दी और मैं ही बार दूं तो कैसा रखेगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आदरणीय दादाजी, अरे ये लंका तो मैंने ही दी है। हाँ, मैंने ही दी है। और मुझको लग रहा है ये जब मूंछ में आग लगा रहे हो, हम क्या करेंगे। बहुत अच्छे। मैंने दी मैं ही बार दूं तो कैसा रहेगा। कुछ संकट मैं ही टार दूं तो कैसा रहेगा। मैं बार दो तो कैसा रहेगा, कुछ संकट अब तार दो तो कैसा रहेगा। और प्रभु, आग भी मैंने लगाई नहीं है ना। आप ये जानकारी कर लीजिए। बाबा बजरंगबली ने कहा हनुमान ने आग लगाई नहीं है ना। असलियत में तो आग किसी और ही ने लगाई है। लेकिन प्रभु, अंतिम और आखिरी बात सुनिए। कैसे? अरे थक चुका रे बेटा, कोई जोड़ नहीं बेटा। वाह। अरे प्रभु, आप कह रहे हैं कि अशोक वाटिका क्यों जाड़ दी, और मैं क्या कह रहा हूं आप सुनिए। सुनिए।
जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा तो वहां के पेड़ों ने मुझसे निवेदन किया, क्योंकि मैंने जिन पेड़ों से फल खाए तो वहां पर जितने पेड़ रावण के आतंक से पाप ग्रसित हो गए थे, उनमें से कुछ पेड़ों से मैंने फल तोड़े तो वो पेड़ मुझसे बोलने लगे। और पेड़ों ने कहा, प्रभु आपने मुझको छुआ तो हम पवित्र हो गए, और अब हम चाहते हैं कि हम सबको आप उखाड़ दीजिए, यानी समाप्त कर दीजिए, तो हम लोग निकल जाए, तर जाए। तो प्रभु अरे थक चुका था तन बदन, अरे सोच कर विश्राम लूं और नाथ के चरणों में लौट कर आराम लूं। भैया जी बहुत अच्छे। रख लिया सम्मान को, सोचा कर ये काम लूं। और प्रभु आप कह रहे हो कि तुम जब लंका से चले तो वहां बहुत इतनी तेजी से गर्जना की कि जो लंका की स्त्रियां थी उनके गर्भ गिर गए। इससे बड़ा तो पाप कुछ होता ही नहीं है। अरे हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सोचा कहीं आपका प्रण अधूरा ना रह जाए, क्योंकि आप आएंगे, जितने जिंदा निशाचर हैं उनको मार देंगे, जो पैदा ही नहीं हुए वो बाद में पैदा हो जाएंगे, निशाचर फिर से आ जाएंगे। ये बात, ये देखो। तो मैंने सोचा कि जो निशाचर आपको मिलेंगे आप उनको मारेंगे, लेकिन मेरे आप ईस्ट हैं, मैंने वहां तक देख लिया कुछ तो अंदर भी हैं। इनको पनपने ही ना दो। हाँ, इनको पनपने नहीं दो। इसलिए कहना पड़ा, अरे रख लिया सम्मान को, सोच कर ये काम लूं। और बजरंगबली ने कहा, मैंने सोचा कि रागिया के नाम का एक और जाम लूं। बहुत अच्छा, ये बात तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे और एक जाम लूं। और मैंने सोचा कि ये जो पेड़ मुझसे विनती कर रहे हैं, इच्छा अचल संवार दूं। हनुमान जी को कहा गया बड़े बुद्धिमान हैं। जीते रहो करुणा। बड़े बुद्धिमान। उन्होंने सफाई दे दी और कहा, प्रभु हमारी तो गलती है नहीं कहीं, हमने तो प्रयास किया जो हमको अच्छा लगा, और फिर मारा मैंने उन्हीं को है जिन्होंने मुझसे कुछ खुरपेंच की है। बिल्कुल। इच्छा अचल संवार दूं तो कैसा रहेगा, कुछ संकट में ही टार दूं तो कैसा रहेगा। बाबा बजरंगबली।